नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा विश्वास YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट चाली। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे ग्रंथ में वेद पुराणों में आपने पढ़ा ही होगा कि असुर देवी देवताओं को अहंकार होते हुए आपने कई बार सुना ही होगा। तो भगवान अपनी लीला से उनका अहंकार तोड़ ही देते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता सत्यभामा की कथा सुनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माता सत्यभामा कौन थी और क्यों हुआ था श्री कृष्ण से माता सत्यभामा का विवाह? माता सत्यभामा श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों रुक्मणी, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रबिंदा, लक्ष्मणा, सत्या में से एक, जबकि कृष्ण की 3 महारानियों में प्रमुख थी। माता सत्यभामा अवंतिका, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है, कि राजा सत्राजित की पुत्री थी। श्री कृष्ण माता सत्यभामा का विवाह कैसे हुआ? माता सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास एक चमत्कारिक मणि हुआ करती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह स्वर्ण उत्पन्न करती है। एक बार सत्राजित का प्रसेन नामक भाई उस मणि को धारण कर शिकार के लिए निकल जाता है। जब काफी देर होने पर वो शिकार से वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने उसके भाई को मारकर वो मणि चुरा ली है। राज्य में श्री कृष्णा को लेकर ऐसी ही बातें होने लगी। जब श्री कृष्ण को ये पता चला कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं तो वे स्वयं प्रसेन को खोजने के लिए जंगल की ओर निकले। जब श्री कृष्ण जंगल में पहुंचे तो वे देखते हैं कि प्रसेन और उनका अश्व वो मृत पड़े हैं और वो मणि जिसे प्रसेन ने धारण किया हुआ था वह एक रीछ के पास है। वह रीछ राम भक्त जामवंत थे। जामवंत और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देखते ही देखते जामवंत पराजित होने की अवस्था में आ चुके थे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। स्मरण करते ही श्री कृष्ण ने राम का रूप ले लिया। जामवंत ने जैसे ही श्री कृष्ण को राम अवतार में देखा, वे अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए। क्षमा मांगते हुए उन्होंने उस मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। अब श्री कृष्ण उस मणि को लेकर राजा सत्राजित में पहुंचते हैं और उन्हें ये लौटा देते हैं। उस समय सत्राजित को अपनी सोच पर बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने श्री कृष्ण एक हत्यारा और चोर समझ लिया। इस पर सत्राजित ने श्री कृष्ण के सामने क्षमा मांगी और अपनी ग्लानि को दूर करने के लिए पुत्री माता सत्यभामा को श्री कृष्ण को सौंप दिया। इस तरह एक ग्लानि ने श्री कृष्ण और माता सत्यभामा विवाह करवाया। श्री कृष्ण और माता सत्यभामा के 10 पुत्र थे। श्री भानु, सुभानु, भानु, बृहदभानु, स्वरभानु, प्रभानु, चंद्रभानु, भानुमान, अतिभानु और प्रतिभानु। माता सत्यभामा का घमंड कैसे टूटा? अहंकार से जुड़ी माता सत्यभामा कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपनी पत्नी माता सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। दोनों के निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे, जिनमें अत्यधिक तेज दिखाई पड़ रहा था। पास में बैठी सत्यभामा ने श्री कृष्ण बातों बातों में सवाल किया कि हे प्रभु, जब आपने त्रेतायुग में राम अवतार लिया था तब अपनी पत्नी सीता थी, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थीं? श्री कृष्ण माता सत्यभामा की बातों से तुरंत यह समझ चुके थे कि उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार हो चला है। फिर पास में बैठे गरुड़ बोले, हैं प्रभु, क्या कोई मुझसे भी अधिक तीव्र उड़ सकता है? इस पर सुदर्शन चक्र कैसे चुप रहता, वो भी बोला कि प्रभु, मैंने तो आपको कितने ही युद्धों में विजय प्राप्त करवाई है, क्या भला कोई इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली है? श्री कृष्ण तो स्वयं ही ईश्वर थे, उन्हें ये भांप पाने में तनिक भी देर न लगी कि इन तीनों को खुद पर अहंकार हो गया है। अतः अब कृष्ण को तीनों का अहंकार तोड़ना था। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि उनके प्रभु श्री राम और माता सीता तुम्हारी प्रतीक्षा में राह तक रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा को माता सीता के रूप में तैयार रहने को कहा और स्वयं उन्होंने राम का अवतार ले लिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मुख्य द्वार पर पहरा देने को कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश न कर पाए। गरुड़ ने जाकर भगवान हनुमान जी को संदेशा पहुंचाया और अपने साथ चलने को कहा, पर हनुमान जी ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं वहां पहुंचता हूं। गरुड़ उस समय सोच रहा था कि ये वृद्ध वानर न जाने कब तक वहां पहुंचेगा। पर जब गरुड़ द्वारका में पहुंचा तो वह देखता है कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारका पहुंचकर वहां प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हैं।
इस पर गरुड़ को बहुत लज्जा महसूस हुई। भगवान हनुमान से श्री राम ने पूछा कि तुम महल में प्रवेश कैसे कर आए? क्या मुख्य द्वार पर तुम्हें किसी ने अंदर से रोका नहीं? इस पर हनुमान जी अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकलकर कहते हैं कि मुझे अंदर आते समय सुदर्शन चक्र ने रखा था, परंतु मैंने इसे अपने मुख पर रख लिया। मुझे इसके लिए क्षमा करें। इस समय तक गरुड़ को अपनी तीव्र उड़ान का अहम और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का अहम समाप्त हो चुका था। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे प्रभु, आपने साथ माता सीता की जगह सिंहासन पर एक दासी क्यों विराजमान है? हनुमान के मुख से इस तरह के वचन सुन श्री कृष्ण की रानी माता सत्यभामा का घमंड जैसे चूर चूर हो गया। हनुमान ने जब उन्हें सीता माता न समझकर दासी कहा तो सुंदरता पर माता सत्यभामा का अहंकार अब खत्म हो चुका था। इसके बाद तीनों ही प्रभु की लीला समझ गए और प्रभु के चरणों में झुक गए। माता सत्यभामा पूर्व जन्म में कौन थी? माता सत्यभामा श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नियों में शामिल थी, जो अपने पूर्व जन्म में सुधर्मा नामक ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी। सुधर्मा ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह अपने शिष्य चंद्र से किया था। ब्राह्मण और उनके दामाद चंद्र के बार जंगल गए थे, तब जंगल के रास्ते में एक राक्षस ने दोनों को मार डाला। दोनों की मृत्यु के बाद गुणवती को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। अपनी दरिद्र अवस्था में गुणवती ने खुद को ठाकुर जी की भक्ति में लीन कर लिया था। आशा करते हैं माता सत्यभामा की कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। संपूर्ण कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।